इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में शुरू हुई भागवत कथा और विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रही है। इस विवाद में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां इसमें जातिगत एंगल दिया जा रहा है, तो वहीं इस मामले में एक नई बात सामने आई है। घटना को लेकर जयप्रकाश तिवारी नाम के शख्स ने दावा किया है कि इसमें जातिगत कोई एंगल नहीं है। ये वही शख्स है जिनके घर पर भागवत कथा चल रहा था और जहां से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई। जयप्रकाश तिवारी ने दावा किया है कि उन्हें धमकाया जा रहा है। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया है कि कथावाचक मुकुटमणि यादव और उसके साथी संत कुमार ने उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद ही विवाद बढ़ा। अब जयप्रकाश तिवारी रोते हुए गुहार लगा रहे हैं कि वो तो बस भागवत कथा करवा रहे थे, उनको जाति से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उन्हें धमकाया गया। हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम तो भागवत में आए थे, हम ये सब कर सकते हैं कि हम सपा बसपा घर में गुंडे आए, कौन हमारी मदद करेगा? और टच करना, फिर खाना पे बुलाया, फिर इन्होंने हाथ पकड़ा, ये चीज इनकी गलत थी। इन दोनों को इतनी बुरी सजा मिलना चाहिए, ये मुंह दिखाने लायक न रहे। तो उसमें ये बताने लगे तुम्हें नहीं करना आता है, ऐसे अंगूठी पकड़ रहे कि हाथ पकड़ रहे। हमारी बीवी थी, वो टॉर्चर करते ही रहे। शाम को खाना पहले आए ये लोग, चिंते हुए अभद्रता का व्यवहार ही करते रहे। हमसे क्या छुपाना है, हम तो महाराज हैं, हम तो यज्ञ कराते हैं, हमसे कुछ छिपा नहीं है। उनको टॉर्चर करते ही रहे। शाम को खाना पहले आए ये लोग, तो हम बाहर बैठे थे, कमरा था, गर्मी ज्यादा थी। तो ये एक थे या दोनों थे? ऐसे अंगुली, हाँ, इधर इससे लगाओ, इधर इससे लगाओ, तुम्हें कर नहीं आता, ये करो, ऐसे करो, तुम्हारे देवता कहाँ हैं? अंदर ले गया, फिर वहां से आया। ये आप क्या कर रहे हो? तो बोला ये कुछ नहीं है, तो हम स्वामी हैं और वो भागवताचार्य हैं, हमारे तो लोग पैर धुलते हैं, हमारा टच करने से कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो बात थी कि यादव जाति के इसलिए ऐसा उनके साथ नहीं, काटने वाली बात नहीं, हमें सन्यासी और आचार की कोई जात नहीं होती है, कोई भी हो, जिससे कोई लेना ही देना नहीं था। वो जिस सब बवाल बनाया हुआ है, यादव जात से कोई लेना देना हमका। और चोटी काटना ठीक था? नहीं, ये तो जिन्होंने किया है मुझे पता वो जाने। इस घटना की सूचना गलत है, पुलिस को दी थी, ये गलत है। लेकिन उन्होंने जो व्यवहार हमारे साथ किया खाना खाने के टाइम पे, हम आपको सत्य बता रहे, तो इन्होंने इनसे अभद्र व्यवहार किया। उस समय आपने फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस इन्होंने धमकी दे दिया कि हमारा सपा मुखिया से डायरेक्ट संबंध है, हम उठवा लेंगे घर से। हम बोल तक नहीं पाए। अब हम तो हरिद्वार रहते, हम कहीं यहाँ रहते, बच्चे कैसे पालेंगे? हम ये करेंगे सब। हम तो भागवत में आए थे, हम ये सब कर सकते हैं कि हम सपा बसपा घर में गुंडे आए, कौन हमारी मदद करेगा? उसने हमें धमकी दी, तभी ये पता चला। तो थैला उठाया, उसमें आधार कार्ड निकला, लड़कों ने उठाया कि अग्नोत्री है। क्या नाम है आपका? हमसे बताया हमें। महिला और पुरुष उन्होंने कहा कुछ छेड़खानी को लेकर के बात की है, क्या सर आपसे शिकायत? नहीं, इन्होंने जो है इन्होंने कुछ बातें बताई हैं जो कल बकेवर वाली घटना से संबंधित, उसको सुना गया है और बाकी जो सच्चाई है उस पर विवेचना हो रही है और सत्ता के आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। क्या इन्होंने छेड़खानी की शिकायत की? नहीं, अभी इन्होंने कोई ऐसा प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, केवल बात हुई है हम लोगों की, जो भी रहेगा उसमें हम लोग निश्चित कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जी जी, बाल काटे गए। जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए, वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है।
तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो, हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी जी, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके सब कुछ बताया हमने? तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं, हम यादव हैं। अरे साहब आ गए, साहब आ गए, इसके बाद अभी बात करेंगे सर। कितने